आज मैं आपके सामने एक ऐसी महान और अजीम शख्सियत और एक ऐसी माँ और एक ऐसी बेटी की हिस्ट्री बताने जा रहा हूँ, जिसने अपनी ज़िंदगी के अंदर, अपनी लाइफ के अंदर अपने शौहर को खोया, जिसने इस मुल्क की आज़ादी के लिए, भारत की आज़ादी के लिए, इंडिया की आज़ादी के लिए जिसकी 2 बेटियों का इंतकाल हो गया। इस देश की आज़ादी के लिए उस औरत के रामपुर की पूरी प्रॉपर्टी जब्त कर ली गई। इस देश की आज़ादी के लिए उस वक्त 1930 की बात कर रहा हूँ, उस वक्त उस औरत ने राउंड टेबल का सफ़र किया लंदन का अपने शौहर के साथ, ताकि देश को आज़ाद करें। जानते हो उस औरत का नाम क्या है जिसने इतनी कुर्बानी दी? उस औरत का नाम है अमजदी बेगम। अमजदी बेगम के बारे में महात्मा गांधी ने अपने न्यूज़पेपर के अंदर यंग इंडिया नवंबर 29, 1921 के अंदर गांधी जी ने एक आर्टिकल छापा। उसका हेडलाइंस, उस आर्टिकल की हेडलाइन ये थी, ए ब्रेव वुमन, एक बहादुर औरत। फिर महात्मा गांधी ने अमजदी बेगम के बारे में कहा, Since then she has been with us during our tortuous journey to Bihar, Assam and Bengal। इसके आगे और भी है कि महात्मा गांधी जैसी शख्सियत जिसने अपने देश के लिए अपनी जान, अपनी बलिदान पेश की, कुर्बानी पेश की, महात्मा गांधी जैसे आदमी कह रहे हैं कि टॉर्चुअस जर्नी, कि जब हमने बिहार, बंगाल की जब हमने सफ़र किया, तकलीफ दे सफ़र था, वो औरत हमारे साथ में थी, अपने शौहर के साथ में थी। और वो औरत जिसको अपने शौहर की मिट्टी नसीब नहीं हुई, मैं उन अनभक्तों को कहना चाहता हूं जो बात बात पर हमें कहते हैं पाकिस्तान चले जाओ, देश छोड़ दो, वहां चले जाओ। अमजदी बेगम के जो हस्बैंड थे, जो शौहर थे, राउंड द टेबल उनका इंतकाल हुआ। जब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जब चल रही थी तो उन्होंने ब्रिटिश अंग्रेज से कहा था, आई विल टेक द फ्रीडम ऑफ इंडिया, कि मैं तुमसे इंग्लैंड के अंदर, लंदन के अंदर राउंड टेबल पर इसलिए आया हूं कि मैं आज तुमसे अपने देश की आज़ादी लेकर जाऊंगा, या तो मैं यहां मरूंगा या तो आज़ादी लेकर जाऊंगा। और वहीं पर उनका इंतकाल हुआ। और फिर उनकी कब्र जानते हो कहां बनी? अनभक्तों सुनो, जिनको तुम कहते हैं ना बार बार चले जाओ चले जाओ, उनकी कब्र बनी फलस्तीन के अंदर, जेरूसलम के अंदर, जहां भी वॉर चल रही। और उनके नाम के आगे मालूम क्या लिखा है? अल मुजाहिदुल आजीम। मैं नाम ही बताऊंगा, आपको कमेंट्स के अंदर बताना है कि उनका नाम क्या था। अल मुजाहिदुल आजीम डॉश डॉश अल हिंदी अल हिंदी अल हिंदी। जेरूसलम के अंदर, फलस्तीन के अंदर कब्र बनी, बैतुल मकदीस के अंदर। अनभक्तों याद रखना, अमजदी बेगम के शौहर के इंतकाल करने के बाद भी उनकी जब कब्र बनी बैतुल मकदीस के अंदर, तो तुम्हारे नाम के आगे अल हिंदी नहीं होगा, लेकिन उनके नाम के आगे अल हिंदी लिखा है। अमजदी बेगम, उन्होंने देश की कुर्बानी दी कि ब्रिटिश का जो गवर्नर था, उसने जब स्टेटमेंट दिया तो उसने लिखा, उसका नाम था द मैल्कॉम हेली, द ब्रिटिश गवर्नर ऑफ यूपी। उसने लिखा, इवन द वुमेन ऑफ हिज, मैं फिर से नाम नहीं बताऊंगा हस्बैंड का, आपको कमेंट से बताना है कि उनके हस्बैंड का नाम क्या था। इवन द वुमेन ऑफ हिज हाउस होल्ड कलेक्ट द डोनेशन एंड गो ऑन द रैम्पेज एंड इंसाइटिंग द इंसेटिंग अंडरस्टैंडिंग, कि यहां तक कि उनकी घर की महिला भी, घर की औरतें भी देश के लिए डोनेशन कलेक्ट कर रही हैं और देश के लिए वो अंग्रेजों से लड़ रही है और लोगों में बगावत पैदा कर रही है ताकि देश इनका आजाद हो जाए। जानते हो शौहर का नाम क्या था? मिट्टी नसीब नहीं हुई, फलस्तीन में कब्र बनी उनकी। बताना कमेंट बॉक्स के अंदर कि उनके शौहर का नाम क्या था। अमजदी बेगम, जिनके रामपुर के अंदर उनकी पूरी प्रॉपर्टी ब्रिटिश ने जब्त कर ली थी, जब यूपी का जनरल इलेक्शन हुआ
तो वो इंडियन मुस्लिम लीग के टिकट से वो फाइट करी और अनअपोज 1946 के अंदर अनअपोज वो इलेक्शन जीत गए। लेकिन बदकिस्मती से अल्लाह को ये मंजूर था 1947 के अंदर उनका इंतकाल हो गया। वो ऐसी औरत थी जिसने तालीम के लिए, एजुकेशन के लिए, औरतों के लिए, बच्चियों के लिए, लड़कियों के लिए इलाहाबाद के अंदर हमीदिया स्कूल की बुनियाद रखी। आज उसका नाम है हमीदिया कॉलेज गर्ल्स। अमजदी बेगम एजुकेशन में इतनी उनका इंटरेस्ट था, इतना शौक था कि जामिया मिलिया के जो चांसलर थे अब्दुल मजीद साहब, जब उनको अंग्रेजों ने अरेस्ट कर लिया तो अमजदी बेगम ने उस सारे काम को संभाला। और यही वही औरत थी कि फादर ऑफ नेशन महात्मा गांधी ने अपने न्यूज़पेपर के अंदर द यंग इंडिया के अंदर एक आर्टिकल लिखा एज ए ब्रेव वुमन और उनकी तारीफ की। जिस कौम के जवानों ने, बुजुर्गों ने, औरतों ने, महिला ने कुर्बानी दी, उस कौम के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? ना तेरे बदन से, ना तेरे आस्ती से आएगी, हम ही शहीद हुए हैं, हम ही से आएगी। तारीख बदल रहे हो तो बदल डालो, हमारी खून खुशबू ज़मीं से आएगी। मैं फिर से लोगों से पूछूंगा, बताना अमजदी बेगम के शौहर का नाम क्या था, जिनकी कब्र फ़लस्तीन में बनी, जिनका इंतकाल लंदन के राउंड टेबल में हुआ और उनके कब्र पे आज भी उनके नाम के आगे लिखा है अल हिंदी अल हिंदी अल हिंदी। उम्मीद करता हूँ कि तुम हिस्ट्री को याद करोगे और सही हिस्ट्री लिखोगे और लोगों के साथ इंसाफ करोगे। अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।